गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस क्लास में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 16 जो आर.एस. अग्रवाल बुक से है क्लास 10 के लिए। आइए, अ जार कंटेन्स 54 मार्बल्स। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक जार में 54 मार्बल्स है। ईच ऑफ विच सम आर ब्लू, उसमें से कुछ ब्लू हैं, सम आर ग्रीन, कुछ ग्रीन कलर के हैं, और सम आर व्हाइट, और कुछ व्हाइट कलर के हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम इज 1/3। और अगर आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं तो ब्लू आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल को भी अगर आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी 4/9 आता है। तो हाउ मेनी व्हाइट मार्बल्स डज द जार कंटेन। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहले हम एक तरीका बताते हैं, मेथड वन। आप देखिए, दो का तीन है ना, ब्लू ग्रीन और व्हाइट, और दो का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो आप तीसरा का निकाल सकते हैं। कैसे? एक में से दोनों को जोड़ करके माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग यही करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल्स। देखिए, एक में से दोनों को जोड़ करके घटा लीजिए, 1/3 प्लस 4/9 करके, 1 माइनस ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, प्लस 4 यानी 1 माइनस 7/9 यानी 2/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/9। अब मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स बी x। मार्बल्स बी x, व्हाइट की संख्या कितनी है? x। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? x/54, क्योंकि टोटल मार्बल आपके पास 54 है, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 54। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/9 के बराबर है। तो x/54 इक्वल टू 2/9। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2/9 इंटू 54 कर दीजिए, 9 6 से 54 यानी x इक्वल टू 12। यानी आपके पास व्हाइट मार्बल कितना है? 54 में से 12 व्हाइट मार्बल है। ये आंसर आ गया। ये एक तरीका था, ये भी सिंपल है। अगर 3 बॉल है आपके पास, ब्लू ग्रीन और व्हाइट, दो का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो तीसरा का निकालने के लिए 1 माइनस दोनों का प्रोबेबिलिटी ऐड करके हटा दीजिए, ठीक है। तो ये व्हाइट का प्रोबेबिलिटी आ गया। अब हम लोग व्हाइट मार्बल की संख्या मान लेते हैं कि ये x है। व्हाइट मार्बल है कितना मेरे पास? x। तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालते तो क्या आता? x/54 आता। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x जो 54 है वो 2/9 के बराबर है जी। देखिए 2/9 ने निकाले थे। अब x का वैल्यू आ गया 12, यानी आपके पास व्हाइट मार्बल 12 आ गया। एक दूसरा भी तरीका है, देख लीजिए। किसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है? तो दो चीजों का, एक तो ब्लू का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, दूसरा ग्रीन का भी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि ब्लू की संख्या x थी। लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन जार बी x। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा जी? तो x/54। ये कितने के बराबर हो जाएगा? तो x/54 1/3 के बराबर। तो x इक्वल टू 1/3 इंटू 54 काट दीजिए। तो आपके पास ब्लू की संख्या कितनी आ गई? 18। अब इसी तरीके से लेट द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन जार बी वाई। ग्रीन बॉल की संख्या कितनी है जार में? तो y। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल
y बाई 54। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y बाई 54 जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा? देखिए ग्रीन का दिया हुआ है 4/9, तो 4/9 के बराबर। इसको इधर लिख दीजिए। देखिए तो y बराबर 4/9 इंटू 54, 9 6 जा, यानी y 24 आ गया जी। यानी अब आपके पास ब्लू भी मालूम है 18 और ग्रीन भी मालूम हो गया 24, तो इसलिए नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स निकालने के लिए आप 54 में से माइनस कर दीजिए दोनों की संख्या को। चलो तो 54 माइनस 8 4 12, 42 कर दीजिए, तो कितना आ गया जी? 12। देखिए दोनों मेथड से, दोनों जो मेथड है दोनों से सेम 12 नंबर आ गया। यानी आपके पास जार में व्हाइट मार्बल कितनी है? तो 12 है।